हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 10 इंपॉर्टेंट मैंने ऐसे संविधान संशोधन निकाले हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 10 इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। आपको याद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है, एंजॉय करना है। और इस वीडियो के एंड तक आपको यहाँ पर सारे अमेंडमेंट बिल्कुल प्रॉपर दिमाग में सेट हो जाएंगे कि किस संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन आता है हमारे सामने 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इस संविधान संशोधन में क्या क्या परिवर्तन किया गया, क्या क्या चेंजेस किए गए, वो हम अभी याद करेंगे। पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। 4 और 2, इमेजिन करो कि 4 और 2 जो है ना, इनमें जान आ गई है, इन दो अक्षरों में जान आ गई। तो इमेजिन करो कि इनकी आंखें हैं, पैर हैं, जो 4 और 2 संख्या है ना, इन दोनों की आंखें और पैर दिख रही है आपको, और मुंह भी है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं कि अपने बीच में 3 नंबर था यार, मुझे जहां तक पता है वो दिख नहीं रहा है। तो बोले हाँ यार, मेरे को भी नहीं दिख रहा है 3 नंबर। तो बोले यार वो क्यों चला गया? तो बोले वो नाराज हो गया, कल चला गया क्योंकि उसको जगह कम पड़ रही थी। तो बोले कि यार जगह कैसे कम पड़ रही थी अपने बीच में? तो बोले उसके पास में 3 शब्द और थे। तो बोले कि मेरे साथ में 3 शब्द भी रहते हैं क्योंकि मेरा नंबर 3 है ना, तो उसके साथ में 3 शब्द रहते हैं। तो बोले कि अगर यहाँ पर 3 शब्द की जगह नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। तो वो चला गया। बस इतना सा हमारा स्टोरी था। आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो चुकी है। जब भी आप 42 वर्ड देखोगे तो 4 और 2, तो इसके बीच में 3 होता है। 3 नाराज हो गया था। किस वजह से नाराज हो गया था? जगह उसको कम पड़ रही थी 3 शब्द के लिए। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द आपको याद नहीं करना है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि 3 शब्द, तो 3 शब्द से रिलेटेड ही हमारा 42वां संविधान संशोधन था कि इन 3 शब्दों को हमारे संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा गया। कौन कौन से 3 शब्द हैं ये? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तो हमको बेसिक क्लियर पता ही रहता है, तो इन शब्द में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट इन 3 शब्दों को प्रियम्बल में कब जोड़ा, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद करना। तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला संविधान संशोधन लेते हैं, जो कि है 44वां संविधान संशोधन। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। कैसे याद रखेंगे इसको? बहुत ही फनी सी ट्रिक है। इमेजिन करिए कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप कोई ना कोई से शहर में रहकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी है कि आपके घर से पैसा आता है और आप मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि किसी मंथ में आपके पास में इमरजेंसी लग चुकी है पैसे की, पैसे आपके पूरे खत्म हो चुके हैं। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आप देख रहे हो कि कोई आपकी हेल्प कर दे, और आपको अपनी ट्यूशन फ़ी भी भरना थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत परेशान हो रहे हो कि अरे यार मैं क्या करूं, मुझे ट्यूशन फ़ी भी भरना है और मेरे पास में पैसे भी ख़त्म हो गए, तो मैं कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी इमरजेंसी में आपके साथ में आपके खड़े हो जाते हैं आपके चाचा जी। कौन खड़े हो जाते हैं? आपके चाचा जी। चाचा जी तुरंत आते हैं और आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? तो आपने बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी लग चुकी है मेरे साथ में तो भैया पैसे की। तो चाचा जी ने बोला टेंशन मत लो, मेरे पास में संपत्ति रखी हुई है, संपत्ति बेच दूंगा मैं और आपकी पढ़ाई पूरी कराऊंगा, आपको मैं इमरजेंसी हटा दूंगा आपकी पेमेंट की मैं। तो चाचा जी ने क्या करा, अपनी संपत्ति बेच दी और क्या करा, आपको पेमेंट ला के दे दिया और आपकी इमरजेंसी ख़त्म कर दी उन्होंने। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई थी ना आपके ऊपर, वो ख़त्म कर दी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो चुकी है। बताता हूँ क्या क्या याद हो गया आपको। स्टोरी से हमको ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर चाचा जी ने आपकी हेल्प करी है, तो चाचा जी में देखिए यहाँ पर हमारा कोड क्या बन जाएगा। चाचा को आप संख्या में कन्वर्ट करो तो 4 4 तो बन गया 44। तो 44वां संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेट कर रहा है? इमरजेंसी से, क्योंकि आपके पास में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई थी। तो ये अमेंडमेंट जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान किए गए गलत प्रोविजंस को हटाने के लिए लाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी की बात करी थी कि चाचा जी ने प्रॉपर्टी बेचकर आपकी इमरजेंसी खत्म करी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया इस संविधान संशोधन के तहत। क्लियर? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ में इमरजेंसी के समय में, चूंकि इमरजेंसी की बात हो रही है, तो इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20 और 21 को हटाने पर रोक भी लगाई गई थी इस संविधान संशोधन के तहत। तो ये हमको 44वां संविधान संशोधन भी याद हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम 61वें संविधान संशोधन की, 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, आप बस उस स्टोरी सुनिए, आपको सारी चीज़ें दिमाग में सेट होगी। यहाँ पर आपको एक बच्चा दिख रहा होगा। ये बच्चा बोलता है कि मुझे भी वोटिंग करना है, वोट देना है मुझे। भैया इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में मुझे वोट डाल के आना है।
तो लोगों ने इसको बोला कि अरे यार अभी तो आप बच्चे हो, कहाँ से वोट डालोगे। तो इसने बोला कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने एक चेस का मैच ऑर्गेनाइज करा और उस चेस के मैच में इन्होंने देखा कि वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, इन जितने भी प्लेयर थे, जितने भी लोग यहाँ पर थे, उन सभी को चेक लगा रहा है। 3 4 5 चाल में ही वो क्या कर रहा है, चेस के गेम में चेक लगा दे रहा है, राजा को चेक लगा रहा है। तो यहाँ पर बच्चे ने चेक लगाकर प्रूव करा कि वो बड़ा हो चुका है। क्या करा, बच्चे ने चेक लगाकर ये प्रूव करा कि वो बड़ा हो चुका है और मुझे वोट देना मेरा अधिकार है। तो ठीक है भैया, तो यहाँ पर चेक वर्ड हमको समझ में आ रहा है जो कि इस पूरी स्टोरी में हाईलाइट हो रहा है। उसने चेक लगाकर ही अपने आप को प्रूव किया। तो चेक वर्ड आप लिख लेना। चेक वर्ड आप उसको देखिए, शब्द को जब कन्वर्ट करोगे संख्या में तो क्या बनेगा, चेक, 6 और 1, चेक 6 और 1। तो यहाँ पर 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमको रिलेट करता है किससे, वोट करने की एज से। तो इलेक्शन चुनाव में, लोकसभा विधानसभा में वोट करने की एज को 21 से 18 करने के लिए 61वां संविधान संशोधन 1989 लाया गया था। हो गया आपको याद ये। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस संविधान संशोधन के तहत वोट करने की आयु को 21 से 18 किया गया, तो वोट करना था एक बच्चे को, तो उसने अपने आप को प्रूव किया चेस में चेक लगाकर। चेस खेल रहा था वो और उसने चेक लगाकर अपने आप को प्रूव किया कि वो बड़ा हो गया है। तो ये स्टोरी दिमाग में चलेगी। तो चेक वर्ड आप लिख लेना। चेक हिंदी में शब्द है, उसको आप जैसे ही बोलोगे बार बार तो आपको एक संख्या निकल कर आएगी, चेक, 6 और 1, 6 और 1 तो 61। इस तरीके से आपका आंसर लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं हम, जो कि है हमारा 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। और इसी के साथ साथ हम एक और याद करेंगे 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, दोनों एक साथ याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही फनी सी एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि नंदू के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, आपने मूवी में देखा होगा, नंदू सबका बंधु देखा होगा ना। तो नंदू जो है ना, ये दलदल में फंस चुके हैं। नंदू दलदल में फंस चुके हैं और ये हेल्प मांग रहे हैं। तो वहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, बट इनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं वो कि नंदू बोलना क्या चाह रहे हैं। तो नंदू बोल रहे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई सुन ही नहीं रहा उनकी बात। तो नंदू को तभी दिमाग में क्लिक करा कि अरे यार, कुछ न कुछ यहाँ पर भाषा का चक्कर हो सकता है, मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं ये। तो यहाँ पर नंदू ने अपनी भाषा चेंज करी और बोला सेव नंदू, सेव नंदू, सेव नंदू, मतलब मुझे बचाओ, सेव नंदू, सेव नंदू। तो जैसे ही उसने सेव नंदू बोला, लोगों को समझ में आया कि अरे यार, इनकी मदद करना है, और लोगों ने मदद कर दी और यहाँ पर नंदू को सेव कर लिया। तो बहुत ही फनी सी स्टोरी थी हमारी। इस स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी है। एक शब्द आपको समझ में आ गया होगा, एक तो कि सेव नंदू, नंदू ने बोला था तो नंदू की हेल्प कर दी लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, जब वो मदद के लिए पुकार रहे थे तब उन्होंने वो चीज़ें फेस करी और फिर उन्होंने क्या बोला था, सेव नंदू। तो यहाँ पर भाषा और सेव नंदू हमको एक वर्ड जो है वो समझ में आ रहा है। तो सेव नंदू को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेव बनेगा, देखिए यहाँ पर स से बनेगा 7, व से बनेगा 1, तो 71 बन गया। अब नंदू को भी हम बना लेते हैं, देखिए तो न से बनेगा 9 और द से बनेगा 2, तो क्या बना 9 और 2 92। तो 71 और 92 ये दोनों अमेंडमेंट जो है ये भाषा से संबंधित हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको 71 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, चूंकि 71 से बड़ा है 92, तो इसमें ज़्यादा भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इन 4 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जो कि हमारे 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित हैं। तो दोनों आपको याद हो गया होगा अच्छे से। ये पूरी सिचुएशन आपके दिमाग में, आंखों में सेट हो चुकी है। जब भी देखिए भाषा से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट आपसे पूछेंगे, कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस स्टोरी से आप अपने आंसर को सही टिक कर पाओगे। देखिए, आप अगर याद भी कर लोगे, रट लोगे, तो हो सकता है कि 5-10 दिन बाद आप भूल जाओगे। बट यहाँ पर क्या है ना, ये जो सिचुएशन एक हमने इमेज क्रिएट करी, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में 100% ये सारी चीज़ें क्लिक करेगी और आप अपना सही आंसर टिक करोगे। अभी लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, आप देखेंगे कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप कितनी आसानी से बना लोगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेते हैं, जो कि हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो 73वां संविधान संशोधन याद करते हैं। बहुत ही फनी सी ट्रिक है। देखिए, यहाँ पर सती माता के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा। सती माता जो है, ऐसा इमेजिन करिए कि वो पंचायत में बैठे हुए हैं
कहाँ पर बैठे हुए? पंचायत में। पंचायत सिस्टम को सुधारने का उन्होंने ठान लिया है कि अब मैं पंचायत सिस्टम को पूरी तरीके से सुधार दूंगी। तो सती माता पंचायत सिस्टम को सुधारने के लिए एक ग्राम पंचायत में जाकर बैठते हैं, ठीक है। और वहां पर वो एक एक करके क्या कर रहे हैं? लोगों की, गांव वालों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फाइनली भगवान को आना पड़ा इस धरती पर सिस्टम को सही करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो इसकी शुरुआत जो करी है वो किसने करी है? सती माता ने करी है। ऐसे ही हमने एक दिमाग के अंदर इमेज क्रिएट कर ली है, ठीक है। और सिचुएशन हम देख रहे हैं, यहाँ पर सती माता जो है पंचायत में बैठी हुई है और एक एक करके गांव वालों की प्रॉब्लम सुन रही है और सॉल्व कर रही है। तो यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आ रहा है सती। सती वर्ड को हमको कन्वर्ट कर लेना है अंक में। तो सती को जैसे ही हम अंक में कन्वर्ट करेंगे तो स से बनेगा 7 और त से बनेगा 3। तो 7 और 3, 73वां संविधान संशोधन है ना, ये पंचायती सिस्टम से संबंधित है। ये जो अमेंडमेंट है भारत की पंचायती सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए लाया गया था, 73वां संविधान संशोधन। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था कि सती माता जो है वो एक एक करके सबकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और हमने क्या बात करी थी कि सती माता एक एक कर यहाँ पर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक एक कर तो यहाँ पर 1 और 1 मतलब 11। तो 11वीं अनुसूची को इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। अब देखिए 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो जस्ट इसके एक संशोधन को और आगे बढ़ाते हैं हम 74वें संविधान संशोधन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर पंचायत की बात हो रही है तो वहाँ पर नगर निगम की बात होगी। तो 73 पंचायत से रिलेटेड हो गया, तो 74 नगर निगम से रिलेट कर जाएगा। और वहाँ पर अनुसूची कौन सी हो जाएगी? 12। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हमको आसानी से याद हो गया है। वो किससे संबंधित है? अर्बन लोकल बॉडीज को हमारे संविधान में इस संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अर्बन लोकल बॉडीज क्या क्या हो गई? म्युनिसिपैलिटी हो गई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ये सभी इसमें आती है, ठीक है। इस संविधान संशोधन के तहत इनको कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके तहत अनुसूची 12 को हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले संविधान संशोधन की तरफ चलते हैं हम, जो कि है हमारा 86वां संविधान संशोधन 86। तो इसको भी याद रखते हैं बड़ी आसानी से, बहुत ही फनी सी ट्रिक है। एक देखिए, घर में एक बच्चा बैठा हुआ है। ये बच्चा जो है ना लगातार इसको छींक आ रही है। तो बच्चे को छींक आ रही है तो उस छींक से बच्चा जो है ना ये डर जा रहा है काफ़ी। तो बोल रहा है कि अरे यार मुझे क्यों हो रही है, ये क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसको। एकदम से ये डर गया एकदम से कि अरे यार मुझे नहीं, कोई सी बीमारी तो नहीं हो गई। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है बच्चे को? क्योंकि इसकी जो बेसिक एजुकेशन थी ना वो नहीं हुई। तो इसके बारे में इसको किसी ने बताया नहीं कि ये बहुत नॉर्मल होता है छींकना। तो यहाँ पर बच्चे को बार बार छींक आ रही है और बच्चा कैसे छींकेगा? आ छू आ छू आ छू, ऐसे छींकेगा बच्चा। तो बस आपके दिमाग में चलेगा कि बच्चा जो है वो आ छू करके छींक रहा है और वो डर गया है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे कोई सी बीमारी तो नहीं हो गई, ठीक है। तो इसके दिमाग में वो चल रहा है। तो यहाँ पर बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बेसिक एजुकेशन नहीं हुई, कोई उसको सिखाया नहीं, किसी ने उसको पढ़ाया नहीं। अगर उसकी पढ़ाई अच्छी होती तो उसको पता चल जाता कि ये नॉर्मल है, यहाँ पर उसको कोई बड़ी सी बीमारी नहीं हुई है। तो आज छू आपको जो वर्ड है ना इसको लिख लेना है और इसको संख्या में कन्वर्ट कर लेना है। तो आ से बनेगा 8 और छू से बनेगा 6 से 6। तो 86वें संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो एक कंपलसरी एजुकेशन होती है उसको हमारे संविधान में जोड़ा गया, लाया गया। आर्टिकल 21A को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की एज के बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी बताया गया। इसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ध्यान रखिएगा 51A को भी जोड़ा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, एंड आर्टिकल 45 को भी इसमें शामिल किया गया। बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो वो हमने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिया है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 8th क्लास तक के एजुकेशन को कंपलसरी बनाने के लिए यहाँ पर इस संविधान संशोधन को लाया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं हम 100वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर बहुत फनी सी ट्रिक है। इमेजिन करिए कि आप अपने घर में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद घर के अंदर कोई चोर घुसा है और आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर 100 नंबर डायल करते हो। 100 नंबर डायल करोगे तो कौन आएगी? पुलिस आएगी ना। तो आपने 100 नंबर डायल किया और आपने जैसे गेट खोला तो गेट के बाहर जो है ना वो बांग्लादेश की पुलिस आ गई। आप बोल रहे कि यार ये कैसा हो गया यार, मैंने तो अपने इंडिया की पुलिस बुलाई थी, बांग्लादेश की पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? ठीक है, तो आपने फ़ोन वापस से काट दिया, गेट बंद कर दिया, फिर से आपने 100 नंबर डायल करा कि कोई गलती हो गई होगी, चलो मैंने 101 दबा दिया होगा, हो सकता है। फिर आपने 100 नंबर दबाया, फिर आप वापस से गेट खोलने गए, फिर बांग्लादेश की पुलिस आ गई। तो आप परेशान हो गए यार, बोले यार ये क्या चक्कर चल रहा है यार। तो ये एक बहुत ही फ़नी सी सिचुएशन हमने क्रिएट करी और आपके दिमाग में सेट हो गया है। आप यहाँ पर अपने आप को इमेजिन करो और इस इमेजिनेशन से हमको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं 100 नंबर दबाने से बांग्लादेश की पुलिस आ रही है, मतलब बांग्लादेश दिमाग में आएगा आपको, और बांग्लादेश दिमाग में आएगा मतलब
हमारा जो 100वां संविधान संशोधन है ना, 2015 में आया था ये संविधान संशोधन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड एग्रीमेंट से संबंधित है। लैंड एग्रीमेंट करने के लिए ये संविधान संशोधन लाया गया था। और यहाँ पर 100वां संविधान है तो थोड़ा स्पेशल भी है, 100 नंबर। तो यहाँ पर राष्ट्रपति भी आप दिमाग में रखिएगा, प्रणब मुखर्जी ने इस संविधान संशोधन को स्वीकृति दी थी। किसने? प्रणब मुखर्जी ने, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो ये भी एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चूंकि ये 100वां जो है थोड़ा स्पेशल है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। तो जब भी 100 नंबर दबाओगे आप तो बांग्लादेश की पुलिस आपको नजर आ जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं 101वां संविधान संशोधन 101। इसकी भी बहुत ही फनी सी ट्रिक है। देखिए इसको हम याद करते हैं। यहाँ पर इमेजिन करिए कि आपके जेब में 100 रुपये रखे हुए हैं। कितने रुपए रखे हुए हैं? 100 रुपये। और 100 रुपये जो लेने पता है कौन आई है? गवर्नमेंट आई आपके पास कि चलो भैया लाओ 100 रुपये मेरे को दे दो। तो आपने बोला कि यार गवर्नमेंट है, मना तो कर नहीं सकता हूँ मैं। तो आपने गवर्नमेंट को बोल दिया कि ठीक है ले जाओ। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? आपके जेब में हाथ डाला और वो 100 की बजाय 101 रुपये ले गई। तो आपका दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये क्या बात हुई यार, मैंने तो 100 रुपये बोला था कि ठीक है 100 रुपये ले जाओ, आपने 101 ले लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या बोलती है कि हम भैया पेमेंट तो लेंगे ही लेंगे, टैक्स भी लेंगे, क्योंकि टैक्स तो लेती है गवर्नमेंट, आप सभी को पता ही है। तो वो 100 की जगह 101 ले गई, 1 रुपया टैक्स भी ले गई साथ में। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया 101 रुपये आपका गवर्नमेंट लेके चली गई जेब से। तो आप जब ऐसा फील करोगे ना, दिमाग में इमेजिन करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरे जेब से 100 रुपये लेने के लिए बोला था मैंने और 101 रुपये लेके चली गई गवर्नमेंट। वो 101 में जो 1 रुपया था वो टैक्स था। तो टैक्स से रिलेट करेगा आपको 101 नंबर। तो 101 संविधान संशोधन जो है ना, ये जीएसटी से रिलेटेड है। टैक्स हो गया आपको दिमाग में याद। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है 101 संविधान संशोधन। भारत देश में जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए इसे लाया गया था। जीएसटी जो है ये कनाडा के टैक्स सिस्टम से इंस्पायर होकर लाया गया था। असम राज्य जो है भारत में जीएसटी को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बना था। ठीक है, ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। ये वो सारी स्टोरी है फ्रेंड्स, आपको इसको याद नहीं करना है, बस फील करना है, एंजॉय करना है। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें सेट है। अभी लास्ट में क्वेश्चन लगाओगे तो आप बिल्कुल एकदम सटासट क्वेश्चन लगाओगे, तुरंत आंसर आपके बिल्कुल सही टिक होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला संविधान संशोधन डिस्कस करते हैं हम। 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 में आया था, बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है। चलिए पहले इस अमेंडमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, संविधान संशोधन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। देखिए 105वां संविधान संशोधन जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था लाने का, कि राज्यों को यह अधिकार देना कि वे तय कर सके कि उनके राज्य में कौन सी समुदाय ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आएगी। देखिए पहले क्या स्थिति थी, पहले यह अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, यानी केवल केंद्र सरकार यह तय कर सकती थी कि कौन सी समुदाय ओबीसी में शामिल होगी। पर इस संविधान संशोधन के तहत स्टेट को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी खुद बना सके, यानी राज्य अपने हिसाब से तय करेगी कि उनके राज्य में कौन सी जातियां ओबीसी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन है हमारा 105वां संविधान संशोधन। आपको समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अब देखिए ओबीसी वर्ड जो है ना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओबीसी, तो ओबीसी वर्ड जब भी दिमाग में आएगा आपके, तो उससे रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट आपको पिक करना है ऑप्शन में से, वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है बिल्कुल लेटेस्ट है। तो ओबीसी से रिलेटेड हमको लेटेस्ट अमेंडमेंट में देखने को मिलेगा, मतलब 100 के बाद में। अब 100 के बाद कौन सा हो सकता है? 101, 102, 103, 104, 105, बहुत कंफ्यूजन है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको निकालना बताता हूँ। ओबीसी को आप जैसे ही लिखोगे फ्रेंड्स, तो ओ जो है ये हमको कैसा दिख रहा है? 0 जैसा, तो 0 लिख लो। बी जो है ये देखिए कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। ए के बाद बी दूसरा नंबर पर, तो 2 लिख लो। सी जो है ये तीसरे नंबर पर आता है, तो 3 लिख लो। अब 0, 2 और 3 इन सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? 5 बन गया 5। तो 100 के बाद कौन से नंबर पे जाना है आपको? 5वें नंबर पे, मतलब 105वें नंबर। तो 105वें नंबर का ही तो संविधान संशोधन है ये। हो गया आपको याद? तो जब भी ऐसा अमेंडमेंट, ऐसा संशोधन जो ओबीसी से रिलेटेड आपसे पूछे एग्जाम में, तो आप तुरंत वहाँ पर क्या कर सकते हो? अपना ऑप्शन निकाल सकते हो। ओबीसी को लिखोगे, उसको एक संख्या में बदलोगे तो 5 आएगा, मतलब लेटेस्ट है ये। तो यहाँ पर 100 के बाद ही होगा, तो 5वें नंबर का 100 के बाद तो 105। तो इस तरीके से अपना आंसर आप बिल्कुल सही टिक कर लोगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखिए लगभग 10 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिस्कस किया अच्छे से। जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में ये 10 अमेंडमेंट बिल्कुल सेट हो चुके हैं, जिनसे लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में किस संविधान संशोधन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी की पहचान करने का अधिकार दिया है? तो फ्रेंड्स ओबीसी की बात हो रही है। हमारी ट्रिक क्या थी? ओबीसी को आपको संख्या में बदलना है,
बिल्कुल लेटेस्ट संविधान संशोधन है। देखिए यहाँ पर 100 से ऊपर सारे संविधान संशोधन हमको दे रखे हैं। तो ओबीसी को हम फटाफट संख्या में बदल लेते हैं। ओ जो है वो 0 जैसा दिख रहा है, बी जो है ये दूसरे नंबर पर आता है, सी जो है फ्रेंड्स ये तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बन जाएगा 2 + 3, 0 जो है वो तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 5 बना, मतलब 105वां संविधान संशोधन। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो संपत्ति की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो चाचा जी ने संपत्ति बेचकर हमारी इमरजेंसी खत्म करी थी, पैसों की इमरजेंसी। तो चाचा जी, चाचा, च से बनेगा 4 और च से बनेगा 4, तो यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और लीगल राइट्स के अंदर जोड़ा गया। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स हमारी ट्रिक में देखिए क्या था, सती माता जो है वो पंचायत का काम संभाल रही है और एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो सती से यहाँ पर बन जाएगा 7 और 3, 7 और 3, स से बनेगा 7 और त से बनेगा 3। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए पंचायती सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और यहाँ पर नगर पालिका की बात हो रही है, मतलब उसके एक बाद 74, तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? तो 100वां संविधान जो है, देखिए 100 नंबर डायल करा था आपने तो बांग्लादेश की पुलिस आ गई थी। इंडिया की पुलिस तो नहीं आई, बांग्लादेश की पुलिस आ गई। तो ये हमारी फनी सी ट्रिक थी। तो यहाँ पर बांग्लादेश से रिलेट करता है हमारा 100वां संविधान संशोधन। और हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के समय में हमको ये 100वां संविधान संशोधन देखने को मिला था, इन्होंने स्वीकृति दी थी। तो ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था? टैक्स की बात थी। तो आपके जेब में 100 रुपये थे, गवर्नमेंट को आपने बोला कि ठीक है 100 रुपये ले जाओ, तो गवर्नमेंट क्या करी, 101 रुपये ले गई, 1 रुपये टैक्स भी ले गई साथ में। तो यहाँ पर 101 सी आंसर। भारतीय संविधान के इनमें से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो वोट देने की बात हो रही है। तो एक बच्चे ने अपने आप को प्रूफ किया था कि मैं वोट दे सकता हूँ। किस तरीके से? चेस खेलकर, चेस में चेक लगाकर। तो चेक लगाकर उसने प्रूफ किया था कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, वोट देने का अधिकार है मेरे पास में। तो चेक लिख लेना है आपको वर्ड, चेक को कन्वर्ट करेंगे संख्या में, तो 6 और 1, तो 61 यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले अमेंडमेंट है, लगातार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस हमको देखने को भी मिल रहे हैं। तो आई होप आपने बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।